अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायिका खुशबू राव माही आप लोगन के बीच में एक वीर रस का बिरहा प्रस्तुत करती हूँ। जो ने बिरहा का शीर्षक वीर एकलव्य का वीरता बा। 4 लाइन भूमिका में दिहल गई मास्टर कैसे। लुट लिया बन लुटेरा मनोवाद ने, अरे छीन लिया आज धोखे से आले वतन। आज इतिहास बर्दाश्त कैसे करेगा, अरे वीर एकलव्य जैसा धुरंधर नहीं। विश्व विजयी विजय घोष का जोश भर, कोई बहादुर मही के भी अंदर नहीं। आज इतिहास बर्दाश्त कैसे करेगा, वीर एकलव्य जैसा धुरंधर नहीं। विश्व विजयी विजय घोष का जोश भर, कोई बहादुर मही के भी अंदर नहीं। ऐ बाबू, बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा लगल। पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर की पानी है। लखनऊ के नजाकत में, लखनऊ के नजाकत में बम्बे की नवा। लेकिन भाव कवि जी बड़ा सुंदर लिखलन। वीरों की व्यथा सुनकर, वीरों की व्यथा सुनकर, वीरों की व्यथा सुनकर होती ये गलानी है। मर कर भी अमर होता, मर कर भी अमर होता बलिदानी।
निशानी है। ऐ बाबूजी गौर करो, बिरहा में नजम कलाइन लगल। वीरता जिसकी जानी जाती है जमाने में, वीरता जिसकी जानी जाती है जमाने में, मत खाते हैं लोग जिसको आजमाने में। कोई टिकता नहीं रण कौशल भी दिखाने में, कोई टिकता नहीं रण कौशल भी दिखाने में, एक से एक बढ़कर वीर थे जमाने में। रहे कौरव भी पांडव छत्री के घरनवा में, रहे कौरव भी पांडव छत्री के घरनवा में, देत शिक्षा भी रहले द्रोणाचार बनवा में। सामाजिकता नैतिकता राजनीति पढ़ाते थे, ढाल तलवार धनुष बाण भी चलाते थे। बसल जंगल में श्रृंगबैरपुर नगरिया हो, बसल जंगल में श्रृंगबैरपुर नगरिया हो, पुत्र एकलव्य जेकर सुलेखा मतरिया हो। भील बस्ती में हरन रेणु तवन घरिया हो, भील बस्ती में हरन देनु तवन घरिया हो, गोद गुलशन में जेकर फिर हंसले बहरिया हो। आ भैया बात के तनी समझ ला, गौर कर अभी बिरहा कैसे न कहां से है केकर हो। श्रृंगबैरपुर एक जंगल है, उस जंगल में एक नगर था, जिन्हें नगर का मुखिया हरन धेनु रहलन, उनके धर्म पत्नी के नाम सुलेखा देवी बतावल गई। सुलेखा देवी के गोद में एक सुंदर बेटवा का जन्म भइल बा। बेटवा का जन्म भइल, बड़ा हंसी खुशी होत बा। बेटवा धीरे धीरे बढ़े लगल, जौने समय बेटवा बढ़े लगल भइल का एगो तर्ज लगल मास्टर कैसे। कौनो लइका कौनो लइकी एक दूसरे से बहुत प्यार करत बा, इतना प्यार बढ़ गइल बा कि एक दूसरे के बिना जियल नइखे जात। लइकिया कहले बा का, तोहरा में बसे राजा हमारो पालनवा हो, रात दिन रहे बस तोहर दिया नवा हो। तोहरा में बसे राजा हमारो पालनवा हो, रात दिन रहे बस तोहर दिया नवा। मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, मन झूमे
अरे बाबूजी, लड़का जब धीरे धीरे बढ़े लगल, जैसे सबके माई बाबू के चिंता होला कि हमार लड़का समाज में तरक्की करे, जिंदगी में आगे बढ़े, वही प्रकार हरण धेनु के भी चिंता होके लगल कि हमार बेटवा समाज में तरक्की करे, आगे बढ़े। जौने समय चिंता धैले बा बैल का, ओ समय का भाव लिखल गई। संघवे में लेके चले बाबूजी लाला नावा हो, पाठशाला शिक्षा लेवे गुरु के भावनावा हो। संघवे में लेके चले बाबूजी लाला नवा हो, पाठशाला शिक्षा लेवे गुरु के भावनावा हो। कुटिया अंदर जब आइले, देखते जियरा हरसैले, कुटिया अंदर जब आइले, देखते जियरा हरसैले, पाके भइले खुशी गुरु के चरणवा हो। खाली देता गुरु हमके ज्ञान के खाली देता गुरु हमके ज्ञान के खजानवा, लागल बा पढ़े में मोर मनवा हो। अरे बाबूजी, हरण धेनु अपने पुत्र एकलव्य के लेके चल पड़लन शिक्षा देवे खातिर, जहाँ द्रोणाचार्य के गुरुकुल चलत रहल। लेके चल पड़लन अपने एकलव्य पुत्र के लेके चल पड़लन, तो भइल का अंतरा लिखल गई। सुनी गुरु बतिया तरेर बोले अखिया, उगले जबान से जहरावा। कोल भिल कही के करेला अपमनवा, आश्रम से कहिले बहरावा। सारा सपना सब टूटल, बेटवा के किस्मत फूटल। सारा सपना सब टूटल, बेटवा के किस्मत फूटल, टूटल बाटे आज सारा यार मनवा हो। खाली देता गुरु हमके ज्ञान के खजानवा, लागल बा पढ़े में मोर मनवा हो। भैया, जौने समय पुत्र एकलव्य और उनकर पिता हरण धेनु कुटिया में प्रवेश कैले बान, ओ समय कपटी गुरु द्रोणाचार्य देख के अंदर ही अंदर जल गया और सोचने लगा कि ये सब यहाँ क्या करने आए हैं। गुरु द्रोणाचार्य फटकार देते हैं और अपने कुटिया से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम शूद्रों को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है, तुम सिर्फ सेवा कर सकते हो। इस कुटिया में, इस पाठशाला में सिर्फ उन क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को और वैश्यों को शिक्षा मिलता है जो श्रवण से है। तुम अछूत हो, तुम्हें सिर्फ सेवा करने का अधिकार है। तुम्हें कौन भेज दिया यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए?
अपमान कर देता है बाबूजी भइल का। बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया तरतिया पहाड़ की न पाई, बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया तरतिया पहाड़ की न पाई, चल गले हमारा उस समय का भाव कवि जी बड़ा सुंदर लिखा तुम कैसे बोला तो हर सोच कैसे गड़बड़ बाप भाई, शूद्रन का काम खाली सेवा है कोई, गुरु द्रोणाचार्य बोला तुम्हें कौन यहाँ भेज दिया? कौन बोला कि तुम्हें यहाँ पे शिक्षा मिलेगा? यहाँ सिर्फ श्रवण को शिक्षा मिलता है। जो क्षत्रिय है, जो वैश्य, जो ब्राह्मण है, मैं उन्हें सिर्फ शिक्षा देता हूँ। तुम शूद्रों का कोई अधिकार नहीं है शिक्षा लेने का। निकल जाओ मेरे आश्रम से बाहर। अरे बाबूजी, गुरु द्रोणाचार्य अपमान करके अपने कुटिया से बाहर निकाल देते हैं। दोनों बापू जोने की रोए लगलन। जौने समय दोनों बापू रोए लगलन, एकलव्य मन में ठान लेता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा तो करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य कहता है कि तुम नीच कुल से हो, तुम्हें शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बाबूजी भाई का अंतरम मतौल गई। कपटी गुरु द्रोणाचार्य भइले बेरहमी, पुत गईले सुन के बतिया से सहमी, सोचे अधिकार ले हम छतिया पर चढ़ के, सोचे अधिकार ले हम छतिया पर चढ़ के, कैसे आ गईला के करा फेरा में पड़ के। गुरु द्रोणाचार्य जब समय कुटिया से बाहर निकल, दोनों बाप पुत्र रोए लगलन। भइल का टेरिम लिखल गई। अरे कलेजा कट के मुंह में आ गया, अरे कलेजा कट के मुंह में आ गया, बात के बाढ़ लगल रह गयल जिगर तब फट के।
निकाले, मार कर भगा देता है और कहता है अब अपने घर को वापस लौट जाओ तुम दोनों बापू। और दोनों बापू घर के वापस लौट गइलन। तब का भाई मन ही मन कैले विचार भैली अखिया सावंदा, प्यार से पौले नाही गुरु तर ठेकाना माना। मांगे गईले ज्ञान का भिक्षा कब, मांगे गईले ज्ञान का भिक्षा कपटी गुरु न दिले शिक्षा। इच्छा द्रवित भइल, इच्छा द्रवित भइल बा कल पे परनौ माना। द्रोणाचार कहे फटकारी दिले द्वार पर अपने गारी, मारी डंडा से भगवले तौने छनवाना। द्रोणाचार कहे फटकारी दिले द्वार पर अपने गारी, मारी डंडा से भगवले तौने छनवाना। गुरु द्रोणाचार अपने कुटिया से मार कर बाहर निकाल देता है। ओ समय भइल का एगो तर्ज लगल, लड़की के नया शादी भइल बा, लड़किया अपने ससुराल गई। जब ससुराल से चौथी पर वापस आई, ओकर अगल बगल का सखी सहेली पूछे लगली कि ए सखी, अरे तोहर सैया जी कैसन बाड़े हो, कुछ अपना सैया जी के बारे में बताओ। ओ समय दुल्हिया बताओ तो लड़किया का बतौले हो, हम त तार गईनी हो सुनर पार पैनी हो। अपना राजाऊ के प्यार में सवार गईनी हो। खुशी रहे ना गवारे, एक खुशी रहे ना गवारे, सखी पियवा दुलारे, आय हाय रे सखी पियवा दुलारे। ऐ बाबूजी, ओ दोनों बाप बेटा चल लेते हैं घर की ओर। जौने समय घरे पहुंचलन, हरन धेनु अपने सुलेखा देवी से कहलन कि हमारे बेटवा का किस्मत लगत है फूट गई, हमार बेटवा समाज में तरक्की न कर पाई, आगे न बढ़ पाई, लेकिन होनहार बीरवान के होते चिकने पाक, जिसके अंदर प्रतिभा है, दुनिया का कोई ताकत, कोई भी पावर उसे रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। वो आगे जाएगा तो जाएगा, समाज में तरक्की करेगा। भाई का सुन के चाल बैले हो, दिल बदल गईले हो। लागल बतिया के चोट दिल में चल गईले हो। मटिया के गुरुवर के मूर्ति बना के, मटिया के गुरुवर के मूर्ति बना के रोज
लागल लगन मगन होके दिल से, लागल लगन मगन होके दिल से, सीखे बिरवा बड़ी मुश्किल से। लागल लगन मगन होके दिल से, सीखे बिरवा बड़ी मुश्किल से। साजे सवेरे रोज मनवा लगा के, साजे सवेरे रोज मनवा लगा के, रोज तिरिया चलावे। आय हाय रे रोज तिरिया चलावे। पापड़ का बाल लगल मास्टर कैसे? अरे करे लगन से नित अपन अभ्यास खास वही जंगल में, आयल एकठे भोकत कुत्ता पास खास वही जंगल में। स्वान बिघनवा भोका हो, शब्द वेदी के 5 बार से, अरे कुत्ते का मुंह रोका हो। अरे भागल कुत्ता खो के होश हवास खास वही जंगल में, अरे भागल कुत्ता खो के होश हवास खास वही जंगल में। द्रोणाचार्य के ना भइले विश्वास खास वही जंगल में। जिस जगह वीर एकलव्य अपने धनुष बाण का अभ्यास कर रहा था, वहीं गुरु द्रोणाचार्य का कुत्ता आकर भौंकने लगा और वीर एकलव्य 5 बार उठाता है और उस शब्द वेदी बाण से कुत्ते का मुंह बंद कर देता है। कुत्ता भागता हुआ द्रोणाचार्य के आश्रम पर जाता है। गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं और विश्वास नहीं होता है कि कुत्ते का मुंह 5 बार से बंद कर दिया गया। कौन ऐसा धनुषधर है कि जो कुत्ते के मुंह को 5 बार से बंद कर दिया? लोग कहते हैं कि शब्द वेदी बाण राजा दशरथ चलाए थे श्रवण कुमार पर, लेकिन नहीं, अगर वो शब्द वेदी बाण होता तो उस गगरी पर लगता, लेकिन असली शब्द वेदी बाण तो चलाया था वीर एकलव्य ने, जहां कुत्ते के मुंह को 5 बार से बंद कर दिया। जहां से कुत्ते की आवाज आ रही थी उस आवाज को 5 बार से बंद कर दिया वीर एकलव्य ने। भइल का आला में लिखल गई। अरे देखी के हलतिया द्रोणाचार्य कुकुरा के, दिलवा में उठल जेकरे नफरत का तूफान। शब्द वेदी बनावा से दिले कामन ज्ञानवा, लेके अपन शिष्य आइले कुटिया तब देखे एकलव्य धइले गुरु के चरनिया, देखे एकलव्य धइले गुरु के चरनिया।
कुत्ता हाँफते हुए पहुंचा गुरु द्रोणाचार्य के पास। उनका शिष्य और गुरु द्रोणाचार्य देख करके चौंक जाते हैं कि कौन इतना महान धनुधारी है कि जो कि 5 बार से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। अपने शिष्य को लेकर के आगे आगे कुत्ता चल दिलस, पीछे पीछे शिष्य और गुरु द्रोणाचार्य चल दिलन वीर एकलव्य के कुटिया पर, जहां वो अभ्यास करत रहलन बाण धनुष का। ऐ बाबूजी, जौने समय कुटिया के अंदर वीर एकलव्य के कुटिया के अंदर पहुंचलन, वीर एकलव्य अंदर बुलाता है और सम्मान देता है, बैठा कर चरण चूमता है। कपटी गुरु द्रोणाचार्य कहता है, ये किसकी मूर्ति है? तुम इतना महान विद्या कहाँ से पाए हो? वीर एकलव्य बतावे लगलन कि हमार गुरु यह हुए, नहीं से हम शिक्षा दीक्षा ले बानी। जौने समय वीर एकलव्य कहलन कि गुरु आप मांगा तो सही। उस समय कपटी गुरु द्रोणाचार्य धोखा करता है और बोलता है कि अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर मुझे दे दो। ऐ बाबूजी, वीर एकलव्य एक बार भी नहीं सोचता है कि मैं अंगूठे को काट दूंगा तो कैसे अपना धनुष बाण चलाऊंगा। कुल्हाड़ी उठाया और अपना अंगूठा काट करके दक्षिणा के रूप में दे देता है और खून से लथपथ है। गुरु द्रोणाचार्य सोचता है कि अब अंगूठे को मैंने ले लिया, अब ये धनुष बाण कैसे चलाएगा और इसकी कीर्ति सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो वीर है उसका इतिहास बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसकी कीर्ति जाएगी और कोई नहीं रोक सकता। ऐ बाबूजी, खड़ी के भाव लगी। अरे कपटी गुरु कहे कि शिक्षा के व्यापारी गतिया अमंगले अंगूठा तो ने छनवा शिकारी पापिया। अरे काट के दे दिहले अंगूठा, अरे काट के दे दिहले अंगूठा चलती के बेरिया। अरे देहले जान भी नहीं कैले गद्दारी घतिया। पापिया लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे वीर थे, वीर एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं ताकि ये धनुष बाण नहीं चला पाएगा। लेकिन वीर एकलव्य पैर के अंगूठा से मछली की आंख में। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा धनुधर इस धरती पर नहीं पैदा हुआ कि पैर के अंगूठे से मछली की आंख में बाण मार दिया। गुरु घराने का परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु पत्तू जी अरे डूब गए हैं गम से, काशी बुल्लू सुखनंदन के आंसू बहे कलम से। अरे कलेजा कट के मुंह में आ गया, खुशबू माही धर्मा के गीत रहेला हट के कले